नमस्कार, मैं अनुज कुमार मीन। आज इस वीडियो के माध्यम से बताने वाले हैं कि जमाबंदी पंजी प्रति फॉर्म में हमारे दादा के नाम पर है या परदादा के नाम पर है या दादी के नाम पर है या पिताजी के नाम पर है या माता जी के नाम पर है, वो अपने पर कैसे कराए, खुद पर कैसे किया या अपने पापा जी पर नाम पे दादा के नाम पर है तो पिताजी के नाम पर कैसे कराए। बंटवारा हुआ है, हमारा बंटवारा हो गया, उसके लिए इस फॉर्म को किस तरह से भरें और इसके साथ और एक्स्ट्रा फॉर्म कौन सा फॉर्म भरना है और उसको किस तरह से स्टेप बाय स्टेप फॉर्म को भरना है, इस वीडियो में हम बताने वाले हैं। चलिए एक थोड़ा सा वंशावली के रूप में देख लीजिए। मान लीजिए कि ये नाम लिखा हुआ जमाबंदी पंजी प्रति में ये हमारे दादाजी के नाम है, मान ले रहे हैं ये हमारे दादाजी के नाम है, ठीक, दादाजी के नाम है, यहाँ नाम है। अब इनके दादाजी के हमारे तीन पुत्र हो गए, तीन पुत्र हो गए। बड़ा पापा, एक हो गए मांझिल पापा, मांझिल पापा हो गए, और एक हो गए छोटे पापा। अब देखिए, अब ये तीन पापा हो, अब तीन हमारे पिताजी यानी हमारे बड़े पिताजी के पिताजी के दो बेटा, बड़ा भाई छोटा भाई, मान लीजिए अभी मांझिल पापा के इनका तीन लड़का, हो गया सी डी ई, इनका एक लड़का एफ, ठीक, एफ हो गए। अब देखिए इस तरह से, अब हम लोग का कहना क्या है, ये अब दादाजी के नाम पर हमारा क्या आया है, जमाबंदी प्रति फॉर्म आया है, इनके नाम पर फॉर्म आया, इनकी ही नाम पर रसीद कटा रहा है और ये तीनों अलग हैं। अब हम लोग दोनों भाई भी अलग हो सकते हैं, या आपका प्रश्न हो सकता है इस वीडियो में आप इन तीनों भाई बंटवारा कर लिए हैं तो इनके नाम पर अलग अलग जमाबंदी कराने के लिए वीडियो में समझ सकते हैं, ठीक। चाहे ये तीन आदमी बटा कर लिए हैं, अब बड़े पापा के दो लड़का है, अब इसमें दोनों में भी बंटवारा हो गया है तो इनके लिए क्या क्या हमको प्रक्रिया करना है, क्या क्या नहीं करना है, इसके साथ कौन कौन डॉक्यूमेंट लगेगा ये हम आपको बताने वाले हैं, समझे। या इनके नाम पर जमाबंदी खुलवाना है, चाहे ये दोनों के नाम पर जमाबंदी खुलवाना है, या तीनों भाई का जमाबंदी खुलवाना है, किस कोनो भी स्थिति में हो सकता है। अब देखिए पूरा हम डिटेल बताने वाले हैं इस वीडियो में, ठीक। चलिए पहले सबसे फर्स्ट में जमाबंदी में दादाजी के नाम पर हो या दादी जी के नाम पर हो, कोई भी के नाम पर हो जमाबंदी, अब उनके दो लड़के तीन लड़के उन भी बंटवारा हो गए हैं तो उसको कैसे जमाबंदी में अलग अलग करवाना है, ठीक। अब देखिए सबसे पहले नाम देख लेना है दादाजी के, सही है या गलत, सही रहेगा छोड़ देना है, सही है तो छोड़ देना है, ठीक। यहाँ देखिए भाग वन लिखा है, भाग वर्तमान वन, ठीक। यहाँ कोनो को टू वन चार जो भी लिखा हो, प्रीत संख्या सभी को लिखा दिख रहा होगा, यहाँ भी आपका जमाबंदी में प्रीत संख्या दिखित होगा, चाहे आपका जितना रहे कम बेसी हो सकता है, ठीक। कंप्यूटरीकृत जमाबंदी संख्या यहाँ है, जमाबंदी संख्या पहले वाला है, शुरू वाला, जिला के नाम का नाम होगा, अनुमंडल का नाम, अंचल का नाम, हल्का यानी पंचायत का नाम होगा आपका, यहाँ मौजा का नाम होगा, जिन मौजा में आपका जोन गांव में खेत है वो मौजा का नाम होगा, ठीक। होल्ड संख्या होगा, तौजी संख्या होगा, ठीक। अब थाना नंबर होगा, ये थाना नंबर है, ठीक। आपको मोबाइल नंबर दम अनिवार्य है भरने के लिए, आप 10 अंक का मोबाइल नंबर जरूर से जरूर यहाँ पर भरिए। चलिए अब हमको देखना है कि 78 खाता में खेसरा संख्या 78 खाता में खेसरा संख्या 0 है, रकबा 0 है। अब इसको हम कैसे कैसे फिल करना है ये हम आपको जमा पंजी प्रति फॉर्म
हम पूरा वीडियो बना चुके, पूरा विस्तार से एकदम फॉर्म, सिर्फ ये फॉर्म भरने के लिए विस्तार से हम बता चुके हैं। ठीक, ये फॉर्म हम आपको बता चुके हैं कि पूरा कैसे स्टेप बाय स्टेप वीडियो आप जाके पीछे या आप डिस्क्रिप्शन में हम डाल देंगे, उस वीडियो के माध्यम से देख लीजिएगा। लेकिन अब सवाल उठता है कि हमको बंटवारा होना है, अब क्या करें। यहाँ हमारे दादाजी के नाम पर टोटल एराजी दिखा रहा होगा, ये आपका 2 एकड़ 3 एकड़ चाहे 4 एकड़ 50 डिसमिल 20 डिसमिल जितना डिसमिल जो है, 1 एकड़ 20 डिसमिल 1 एकड़ 13 डिसमिल आपका दादाजी के नाम पर या पिताजी के नाम पर या दादी जी के नाम पर आपका टोटल जमीन यहाँ दिखा रहा होगा। अब हम लोग बंटवारा अलग अलग हो गए, इसके लिए फॉर्म है, इसके लिए फॉर्म क्या है, बंटवारा उत्तराधिकारी बंटवारे के साक्ष्य के माध्यम से दखल खारिज याचिका परिपत्र। अब देखिए, इस फॉर्म को भर लेना है और इसके साथ साथ एक फॉर्म को भरना है जिनके बंटवारा हो चुका है। अब बंटवारा हो चुका है तो अब इस फॉर्म को कैसे कैसे भरना है ये हम आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाले हैं। देखिए, ये फॉर्म आपको मिल जाएगा, कहीं साइबर कैफे पे चल जाइए या किसी फोटो स्टेट मोबाइल वाला मतलब दुकान खोल रहे होंगे मोबाइल वाले, उसको भी जाइएगा तो आपको ये फॉर्म मिल जाएगा। कौन सी फॉर्म का नाम है, बंटवारा उत्तराधिकारी बंटवारा के साक्ष्य के माध्यम से दखल खारिज याचिका परिपत्र। ये फॉर्म मांगिएगा, आपको दे दिया जाएगा, कुछ पैसा लगा प्रिंट आउट करने में। ठीक है, अब देखिए, अब बंटवारा हो गया है तो अब इसको सबसे स्टेप बाय स्टेप, ये है करीब 5 पेज का है। देखिए 1 2 3 4 5 पेज का ही है। ये है इस स्व अभी प्रमाणित साक्ष्य पत्र, ये सभी को देना है। देखिए ये वाला, ये 5 पेज का आपको फॉर्म है, शेड्यूल 1 शेड्यूल 2 शेड्यूल 3 करके ऐसा है। अब देखिए, अब इसको कैसे कैसे फॉर्म को भरना है ये आपको बताने वाला है स्टेप बाय स्टेप। ठीक, देखिए, सेवा में अंचल अधिकारी, अंचल आपका जोन अंचल परित होगा, आपका जिला के बाद आपका अंचल होगा, अंचल जो परित होगा आप यहाँ अंचल के नाम लिख दीजिएगा। हमारा जैसे करपी है तो करपी भर दे रहे हैं। ठीक, वहाँ से मैं जिनके नाम पर मतलब जमाबंदी खुलवाना है उनके नाम लिखना है। मान ले हमको, हम अपना नाम लिख देते हैं अनुज कुमार, ये अपना नाम भर लीजिएगा। ठीक, अब इन अनुज कुमार हो गए, इनके पिताजी के नाम भरना है यहाँ। ठीक ना, अरविंद कुमार, अरविंद कुमार। ठीक, अब पुत्री काटना है पत्नी काटना, पुत्र को संबंध छोड़ देना है। ठीक ना, ये अनुज कुमार के पिताजी के नाम लिखो। अब निवासी लिख देना है, अपना जहाँ निवास होगा आपका विलेज होगा वहाँ भर दीजिएगा। ठीक, चलिए, यहाँ डाकघर यानी आपका पोस्ट जहाँ होगा वहाँ भर दीजिएगा, समझे, आपका पोस्ट। थाना भर दीजिएगा, आपका जहाँ थाना होगा वहाँ भर दीजिएगा। अंचल फिर से पूछ रहा है, अंचल अंचल यहाँ तो अंचल भर देते हैं, लेटर टाइप के लिख रहा है अधिकारी के बाद, अंचल यहाँ भर दीजिएगा। करपी आपका जो अंचल होगा वो भर दीजिएगा, जिला भर दीजिएगा, जो आप जिला में पढ़ते हैं वो अपना जिला भर दीजिएगा, पिन कोड भर दीजिएगा। ठीक, अब मोबाइल नंबर अपना भर दीजिएगा, मोबाइल नंबर भर दीजिएगा 10 अंक का, 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10 अंक का अपना सही सही मोबाइल नंबर भरिएगा। ठीक, अब देखिए, अब यहाँ तक हम लोग आ गए। अब कह रहे हैं बंटवारा उत्तराधिकारी के बंटवारा हित अर्जित करने वाले संबंधित के साक्ष्य का विवरण दें, या आपको साक्ष्य के रूप में देना है। ठीक ना, बंटवारा तो हो गया है, तो अब बंटवारा किस प्रकार आपका हुआ है ये आपको देना है। देखिए, बंटवारा माध्यम से आपको जैसे कोर्ट के द्वारा बंटवारा हो है उसका साक्ष्य देना है, माने उसका पेज मतलब फोटोकॉपी करा के देना है, या पंचनामा के नाम पर यहाँ 5 लोग बंटवारा आके कर दिए, 5 साइन कर दिए, 4 भाई कर दिए, चाहे 2 भाई साइन कर दिए, चाहे 3 भाई साइन कर दिए,
उसके नाम पर उसका पेज लिख देना कि किस तरह का बंटवारा, पंचनामा या आपको क्या चीज कहा जाता है, मतलब पंचनामा, फिर रजिस्टर्ड रूप से आपका बंटवारा हो, कोर्ट से बंटवारा हो, इस मतलब रजिस्टर्ड एक पंचनामा रजिस्टर्ड कॉपी 1000 का आता है, और उस स्टाफ पेपर उस पर बंटवारा उसका भी कॉपी दे सकते हैं। मतलब जिस प्रकार का आपका बंटवारा का साक्ष्य हो उसको देना है, या नहीं हो तो छोड़ दीजिएगा। आपका बंटवारा होल है लेकिन आपका कुछ कागज पत्र नहीं है बंटवारा का, तो उसको छोड़ देना है। या आपका है तो उसका प्रकार लिख दिया, या पंचनामा है तो पंचनामा लिख दीजिए, कोर्ट से है तो कोर्ट लिख दीजिएगा, और रजिस्टर्ड टूप के है तो उस तरह के, या फिर कौन सी कहता स्टाम्प पेपर पर है, मतलब उसका स्टाम्प पेपर उसका संख्या लिख दीजिएगा कि पेज में है, 2 पेज में दिनांक। अब बंटवारा हुआ तो कौन साल में बंटवारा हुआ है उसका नाम लिख देना है। मूल देखिए, कोर्ट द्वारा बंटवारा होता है उस पर मूल लिखा हुआ रहता है, ठीक ना, हर जमीन का मूल लिखा हुआ रहता है, तो टोटल कितना मूल है वो लिखाता है। या पंचनामा तो उसमें नहीं रहता, उसको खाली छोड़ देना है, ठीक। निर्गित करने वाला कोर्ट का नाम, कौन साल बंटवारा और कौन कोर्ट निर्गित किया है उनका नाम लिखना है, ठीक ना। जिला का नाम भर देना है, यहाँ पता लिख देना है, ठीक ना। पता देखिए छोटा दिल है तो आपका जितना अट जाए, विलेज खुद बस और पोस्ट लिख दे, बस इतना ही काम हो जाएगा तो काम हो जाएगा, ठीक। चलिए 2 चीज़ दिया आपको, दोनों में से कोई 2 में से एक आध को रहना चाहिए, नहीं रहे तो छोड़ दीजिए। अब देख कह रहा है कि व्यक्ति पूर्वज संयुक्त जमाबंदी, पूर्वज के संयुक्त जमाबंदी के विवरण का नाम है, इसके हित अर्जित किए गए विवरण। यहाँ पूर्वज के नाम लिखना है। पूर्वज कौन के नाम लिखे, जिनके नाम पर आपका जमाबंदी मिला है फॉर्म। देखिए ये जमाबंदी फॉर्म मिला है, ये वाला कहिए दीप कुंवर, ये जिसका नाम रहेगा आपका, मतलब जो आपके मतलब जमाबंदी प्रति में जिनका नाम रहेगा, दादा परदादा पापा का नाम रहेगा, चाहे दादी का नाम रहे, चाहे माँ का नाम पर है, जिनके नाम पर रहेगा ई वाला नाम को भर देना है। कौन वाला का नाम को, ए वाला नाम को भर देना है, ठीक ना। यहाँ अपना नाम धर दिए, किन के नाम पर है, दीप कुंवर, तो हम यहाँ लिख देंगे दीप कुंवर, दीप कुंवर, ठीक। अब इनके पिता या पति के नाम लिख देना है, तो इनकी पति के नाम लिखा हुआ है यहाँ लखन सिंह, इनका पति के नाम लिखा हुआ है, ठीक ना। तो यहाँ पिता हम काट देंगे, पति के नाम छोड़ देंगे, तो यहाँ क्या लिखा हुआ, लखन सिंह, लखन सिंह, हम यहाँ लखन सिंह लिख देंगे। देख रहे हैं यहाँ लखन सिंह है। इस प्रकार आप देखें यहाँ या विक्रेता, या हो सकता है विक्रेता का नाम, ठीक ना, या केवाला होगा, केवाला के नाम पर दादाजी के नाम पर केवाला होगा। एक केवाला के रूप में आप केवाला से लिया हुआ एक भी मतलब 10 डिसमिल जमीन लिया हुआ है केवाला से। अब हम लोग उसमें 2 भाई हैं, उसमें 2 भाई हैं तो हम लोग को 5-5 डिसमिल हम उनको है हमारा हिस्सा, तो केवाला में जिनका नाम रहेगा उनका विक्रेता का नाम लिखना है, ठीक ना, उनका नाम लिख देना है। उसके बाद बंटवारा का नाम इनकी संबंध लिख देना है, ठीक ना, इनकी संबंध लिख देना है। क्या लिख देना है, संबंध पिता या पति, तो यहाँ पति लिख देंगे, ठीक ना। संबंध क्या है, यह पति पत्नी है, ये पत्नी है ये पति है, तो यहाँ पति लिख देंगे, ठीक। जाति लिख देंगे, आपका जो जाति होगा, कुर्मी कोयरी कहार चंद्रवंशी यादव भूमिहार मोची रविदास मिस्त्री, जो आपका जाति होगा वो आप भर दीजिएगा, ठीक ना। आप जो जाति होगा वो आप भर दीजिएगा, हम कुर्मी है तो कुर्मी भर दिए। लिंग हो गया, महिला है कि पुरुष है ये आपको भरना है, ठीक ना। इनको लिंग भर देना, कौन लिंग से भर देना है, इनका दीप कुंवर सिंह, कौन लिंग है तो महिला, तो हम महिला लिख देंगे, ठीक। मोबाइल नंबर उनका लिख देंगे, ठीक ना। आप कांटेक्ट में जिनका मोबाइल नंबर होगा उनका मोबाइल नंबर भर देना है, ठीक, पता भर दीजिएगा, ठीक। अब देखिए, अब दूसर का पेज को कैसे भरना है ये हम आपको बताने वाले हैं, ठीक ना। अब इस पेज को समझ लिए, मान लीजिए कि पंचनामा है तो पंचनामा का नाम लिख देंगे। आप जो भी रहेगा, जो आपका साथ में रहेगा वो आप कोर्ट के तो कोर्ट का नाम लिख दीजिएगा, ठीक ना, पूरा विस्तार से। चलिए
अब देखिए फिर से यहाँ देखिए दूसरा पेज में आ गए। अब दूसरा पेज में फिर जिला, अपना जिला का नाम लिखा था, फिर जिला का अपना नाम लिख दीजिएगा। ठीक, अंचल भर दीजिएगा, आपका जो अंचल होगा वो भर दीजिएगा। हल्का या पंचायत के नाम, यहाँ देखिए हल्का पंचायत, हल्का भी पंचायत के ही कहा जाता है हल्का। तो उसमें क्या त्रुटि आ रहा है कि देखिए हमारे यहाँ क्या हुआ है, चाहे आपके हो सकता है या हो नहीं भी हो सकता है, हल्का पहले पंचायत था कोई और, अब उसी बहुत पहले पंचायत था बहुत बड़ा पंचायत, अब उस पंचायत से कट के एक और पंचायत बन गया। तो उस पंचायत को उसके जगह देखिए हल्का कहीं रहेगा आपका, हमारा है जैसे चौहर, अब पंचायत हमको है पुरान, तो हम इस प्रकार भर देंगे। ठीक ना, आपका हमारा पंचायत का नाम दूसरा है, हल्का का नाम दूसरा है, तो हम इस प्रकार दोनों भर के काम चला सकते हैं। राजस्व गांव, आपका किस राजस्व गांव में जमीन पड़ता है वो आपको लिखना है। ठीक ना, आप रहते हैं उसके नहीं भरना है, राजस्व गांव आपका जोन क्षेत्र में जमीन पड़ता है उसका राजस्व गांव भरना है। देखिए हमारा घर तो कटेश क्षेत्र भी गया है, लेकिन हमारा जमीन है कटेसर में, तो हम कटेसर भरेंगे। राजस्व थाना का नाम, यानी हमारा राजस्व थाना का नाम, देखिए राजस्व थाना हम कहाँ से खोजेंगे, देखिए मोजा जो आपका रहेगा, देखिए मोजा, वो हम मोजा कटेसर भर दिए। ठीक ना, हमारा विलेज है खेतरू बिघा दूसरा थाना, लेकिन हमारा मोजा कहाँ है कटेसर, तो हम यहाँ कटेसर भरे। अब देखिए थाना राजस्व थाना संख्या, थाना संख्या देखिए यहाँ दिया हुआ है, थाना संख्या दिया हुआ ना, तो थाना संख्या 106 हम भर दिए। अब देख रहे हैं अब क्या करना है, शेड्यूल नंबर 1 यानी पहला हिस्सेदार का आदमी, ये जो पहला हिस्सेदार होंगे, ये आपका जो हिस्सा होगा वो आप पहला आदमी को नाम देना है। ठीक है, या तो आप लोग तीनों दो भाई में बंटवारा है तो दोनों भाई मिल के फॉर्म भरिए, चाहे अकेले अकेले भरिएगा तो अपना अपना फॉर्म में नाम लिखना है। ठीक ना, ऐसा होता है कि पट्टेदार हो जाता है जिससे लड़ाई इतना गहरा हो जाता है, इतना केसा केसी हो जाता है, इतना कोर्ट से बड़ा इतना मारपीट हो जाता है कि एक दूसरे के मतलब पट्टेदार लोग या गोतिया नहीं बोलते हैं, गोतिया लोग नहीं बोलते हैं, तो अब नहीं बोलते हैं तो अपना अपना भर के दिया जाए। ये आपको समझ रहे हैं ना, जो अपना अपना फॉर्म को दे देंगे हम, कैसे देंगे देखें, ये अपना हिस्सेदार का नाम लिख देंगे, जिनके नाम पर हिस्सा है उनके नाम पर हम हिस्सेदार के नाम लिख देंगे। हिस्सेदार का नाम क्या था, अनुज कुमार, हिस्सेदार का नाम अनुज कुमार लिखे थे ना, यहाँ देखिए अनुज कुमार। ठीक, वहाँ से भर देंगे। पिताजी के नाम, पिताजी का हम वहाँ भरे थे, उस प्रकार यहाँ हम पिताजी के भर देंगे। ठीक, पिताजी के नाम। अब संबंध लिख देंगे, क्या है, पिता है पति है तो पिता है। जाति लिख देंगे, आप जोन जाति में परित होंगे वो अपना जाति लिख देंगे। ठीक ठीक, अपना पिताजी के नाम लिखिएगा, अपना नाम लिख दीजिएगा। लिंक भर दीजिएगा, पुरुष पुरुष। ठीक, आप अपना मोबाइल नंबर भर दीजिएगा 10 अंक का। ठीक, आधार नंबर भी भर देना है 16 अंक का, 16 अंक का आधार नंबर तो 12 अंक का ऐसे कुछ होता है, वो आप आधार नंबर भर दीजिएगा। आप अपना पता भर दीजिएगा। ठीक ना, आपका विलेज, पोस्ट, थाना 2 अंक में 2-3 पॉलों में भर जाएगा, आपको इतना ही भर के जितना आप काट सके उतना भर दीजिएगा। इसमें कोई ज़रूरी नहीं कि पूरा पता ही लिखना है, आपको जितना अटे उतना हम आप लिख सकते हैं। ठीक, अब शेड्यूल नंबर 1 तो हिस्सेदार का नाम लिख दिए, ये अपना हिस्सा का नाम तो लिख दें जिनके नाम पर हिस्सा। अब देखिए शेड्यूल 1 में, शेड्यूल 1 में हित में अर्जित किए गए भूमि का विवरण, अब यहाँ जमीन का विवरण देना है। ठीक ना, अब क्या कर रहा है, पहला स्टेप देखिए, कंप्यूटराइज्ड जमाबंदी संख्या। देखिए कंप्यूटराइज्ड जमाबंदी संख्या आपको यहाँ मिल जाएगा, देखिए इस देख रहे हैं मिल गया। ये जमाबंदी में आपको ये देखिए कंप्यूटरित जमाबंदी संख्या, तो हम यहाँ आपको हम लिख देंगे कंप्यूटराइज वाला जमाबंदी संख्या। ठीक ना, तो क्या लिख देंगे, कंप्यूटराइज्ड जमाबंदी
संख्या अब यहाँ हम भर देंगे 6 1 1 1 5 4 4 ट्रिपल 0 2 2। अब हमको यहाँ 8 रहा है, यहाँ 2 2, फिर हम यहाँ भर देंगे 8 3 7, इतना भर दिए। अब दूसरा क्या है, कोई एक कह रहा है लेकिन आप तीनों भर दीजिएगा। वर्तमान भाग संख्या देखिए आपको यहाँ मिल जाएगा। जमाबंदी प्रति में कॉर्नर साइड में आपको भाग वर्तमान मिल जाएगा। तो हम यहाँ लिख देंगे वर्तमान भाग 1, यहाँ 1 लिखा रहेगा तो 1 लिख के दीजिएगा। अब यहाँ लिख दीजिएगा पृष्ठ संख्या। आपको देखिए पृष्ठ संख्या खोजा, पृष्ठ संख्या आपको पृष्ठ संख्या यहाँ मिल जाएगा। आपका जो पृष्ठ संख्या लिखा होगा अंक में आप वो भर दीजिएगा। 241 है, 241 हम 241, आपका जितना अंक लिखा होगा वो भर दीजिएगा। अब देखिए, अब हम अपना शेड्यूल नंबर, मान लीजिए कि हमको बंटवारा हुआ है, हमको पंचनामा के रूप में या कोर्टवर्जी या स्टाम्प पेपर पर बंटवारा हुआ है। अब उसमें से हम देख कि खाता प्लॉट एकड़ डिसमिल में चौहदी, अब चौहदी उस देखिए 10 साल पहले बंटवारा हुआ है तो 10 साल पहले का चौहदी आपका बंटवारा अथी में होगा, बंटवारा में शेड्यूल में, तो उसको नहीं भरना। अब जो करेंट में हैं, जो अभी तत्काल अभी जो जीवित हैं उनके नाम पर चौहदी भरना है, ठीक है, जो अभी जिंदा है। अब मान लीजिए खाता हमको है 10, खाता है 10, प्लॉट नंबर 240, ठीक ना। अब हमको इसमें से 5 डिसमिल है, 5 डिसमिल हम लिख दिए, ठीक ना, 5 डिसमिल लिख दिए। उत्तर में जोन होंगे अभी जीवित वो हमको लिख देना है, ठीक ना। अब देखिए, लेकिन इस शेड्यूल 1 में 10 खाता 240 प्लॉट में आपका जितना हिस्सा है उतना ही भरना है। ये नहीं कि आप 2 भाई हैं, चाहे 3 भाई हैं, चाहे 4 भाई हैं, तो उस चारों भाई का हिस्सा टोटल नहीं लिखना है। चारों भाई का हिस्सा टोटल नहीं लिखना है। जो आपके हिस्सा में है जमीन, 5 डिसमिल आपका हिस्सा में ज़मीन है, मान लीजिए कि 2 भाई हैं, ये 10 डिसमिल का ज़मीन है 240 प्लॉट नंबर, ठीक। अब 10 डिसमिल के हम 2 भाई हैं तो उसमें से हम आधा आधा हिस्सा बांट लें तो 5 डिसमिल पड़ा, तो 5 डिसमिल हम यहाँ लिखेंगे शेड्यूल 1 में, ठीक। अब देखिए, अब 10 से खाता में हमको 1526 प्लॉट नंबर है, इसमें भी हमको 20 डिसमिल है तो हमको 10 से डिसमिल जमीन है तो हम 10 से डिसमिल हम लिखेंगे, समझे। अब देखते हैं, अब है 10 से खाता में 1620 प्लॉट। ये प्लॉट में भाई का हिस्सा नहीं है, पूरा जमीन, टोटल जमीन 1620 प्लॉट में पूरा हमको जमीन है। ये हमको 8 डिसमिल का जमीन है, ये पूरा डिसमिल जमीन पूरा है, तो ये आप अपना पूरा भरिएगा। आप जिसमें पूरा जोत रहे हैं आपका जितना कब्जा उतना भर दीजिएगा, ठीक। आपका जितना वर्तमान में कब्जा वो आपको भरना है। अब देखिए, अब हम 102 खाता में हमको है 1420 प्लॉट, तो हम जितने एराजी रहेगा, मान लीजिए कि 1 एकड़ जमीन रहेगा तो 1 लिख देंगे, आओ 1 एकड़ 2 डिसमिल रहेगा तो यहाँ 2 डिसमिल लिख देंगे और यहाँ 1 एकड़ लिख देंगे, ठीक, एकड़ लिख देंगे। या 1 एकड़ डिसमिल नहीं लिखिएगा तो काम चल सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक। लिखने से एकदम डिसाइड हो जाता है 1 एकड़ ही लिखा है, ये 2 डिसमिल ही लिखा है, ठीक ना, लिखने से डिसाइड हो जाता है। आप लिख भी सकते हैं ना भी लिख सकते। आपका जो चौहदी होगा और तमान में आप चौहदी चारों का भर दीजिएगा हर प्लॉट का, समझे। इस प्रकार अभी 4 ही प्लॉट है, यानी जिनका और प्लॉट है तो इसमें और कॉलम भरिएगा और प्लॉट यहाँ देने के हिस्सेदार के, मतलब जितना प्लॉट रहेगा आप जितना भर सकते हैं। मान लीजिए कि इसमें भी हम 1 2 3 4 5 6 7 ही प्लॉट का दिया। अब मान लीजिए कि हमको 10 प्लॉट है, 15 प्लॉट है, तो उसके लिए आप A4 साइज का पेपर लीजिएगा
उस पर आप ये वाला पूरा सिस्टम लिखिएगा, खाता लिखिएगा, सीधे प्लॉट रकबा कुल जस्ट सेम फॉर्मेट बनाना है हाथ से कलम से, और सेम उस प्रकार दरीर पारना है, मतलब इस तरह की फॉर्मेट बना के उसमें हम भर के इसके साथ हम लगा के दे देंगे, समझे। चलिए ये हो गया, ये आप चौहदी भर लीजिएगा। आपका जो चौहदी होगा और तमान में चारों जिस देखिए प्लॉट है तो प्लॉट का जो उत्तर में रहेगा उनको उत्तर में भरिएगा, दक्षिण में रहेंगे जिनका भरिएगा, पूर्व में जो रहेगा उनको पूर्व का नाम भरिएगा, इधर जो रहेंगे पश्चिम में उनका पूर्व का नाम भरिएगा। या इसी प्रकार देखिए ये एक प्लॉट है, देखिए अब दो भाई हैं तो अब हम लोग ऐसे ऐसे बांट लिए, ठीक ना। अब देखिए इनको उत्तर में होगा वो भरेंगे, दक्षिण में वो भरेंगे, आई पूर्व में होंगे जो भरेंगे, ठीक। अब लेकिन पश्चिम में ये अपना भाई के ही नाम लिखेंगे, ये नहीं कि सीधे यहाँ पहुँच जाएंगे, नहीं, ये आदमी ये अपना भाई का नाम लिखेंगे, और ये आदमी भरेंगे तो ये पूर्व में ये अपना भाई का नाम लिखेंगे, समझे। या इस प्लॉट के पूर्व में ये आप ही का दूसरा प्लॉट नंबर है, ये आदमी का ये प्लॉट नंबर, इसी प्लॉट सटले प्लॉट ये दूसरा प्लॉट नंबर है, दूसरा खाता में है प्लॉट नंबर है, तो इसके इन्हीं का जमीन है, ये दोनों हिस्सा इन्हीं का पड़ा हुआ, तो इस साइड के लिए हम लिख सकते हैं कुछ नीच। चौहदी में कौन लिखेंगे, पूर्व में नीच, समझे। चलिए अब समझ गए, पहला भाई का हिस्सा हो गया। जस्ट हम दूसरा शेड्यूल में आएंगे, जस्ट हम शेड्यूल नंबर अब दूसरा भाई के हिस्सा का नाम लिखेंगे। अब दूसरा भाई का नाम के हिस्सा लिख देंगे, ठीक ना। अब दूसरा भाई का नाम है अक्षय कुमार। अब दूसरा भाई का अक्षय कुमार नाम है। देखिए सहमति होगा, आप दोनों भाई में लड़ाई झगड़ा नहीं हो रहा है, आप बोला चाहे है, तब आप अपना शेड्यूल में आपका जैसे बंटवारा हो गया होगा, शेड्यूल मिला होगा, और शेड्यूल नहीं, जैसे शेड्यूल मिलल है तो आप तो भाई के देख के भर दीजिएगा। शेड्यूल में याद नहीं बटा, ऐसी चुपचाप बंटवारा हो ले, खेती करे, आप सिर्फ अपना भरिएगा शेड्यूल 1 में, काम भर के दे देना। लेकिन शेड्यूल बना रहेगा तो भाई के आप उसी शेड्यूल में से देकर पूरा विवरण शेड्यूल 1 में जिस प्रकार भरे हैं शेड्यूल 2 में उसी प्रकार भरिएगा, समझे। अब शेड्यूल में अक्षय कुमार है तो उनके पिताजी के नाम लिखिएगा, सवाल लिखिएगा, जाति लिंग आधार नंबर सब उन्हीं का देना है। अब देखिए आधार नंबर कहाँ से दे सकते हैं, जब लड़ाई झगड़ा हो रहा है तो आधार नंबर हम कहाँ से, लेकिन लड़ाई चाहे नहीं झगड़ा हो रहा है, बोला चाहिए है, दोनों भाई के सहमति है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो उनका पूरा डिटेल भरिएगा, उनका खाता प्लॉट एराजी सब इसमें दर्ज करिएगा, ठीक। और जमा पृष्ठ संख्या तो सेम रहेगा, दोनों भाई का तो सेम रहेगा, क्योंकि पूर्वज के नाम पर ही जमीन है, ठीक, तो ये सेम ही तो रहेगा। लेकिन हम शेड्यूल 1-2 में जिस प्रकार जितना हिस्सा जिनको है, जिनका जोन खाता में जोन भाई का हिस्सा है, मान लीजिए कि पूरा डिटेल भर दिए, ठीक। अब इनको 10 से खाता में, ये हम 10 खाता ना भरे थे, 10 से खाता में 240 प्लॉट में 5 डिसमिल है, तो इनको 200 प्लॉट नंबर संख्या कहते हैं 240 में कितना 5 डिसमिल इनको भी पड़ेगा जमीन, उत्तर दक्षिण जो लिखना लिख देंगे, ठीक ना। अब 10 खाता में 240 प्लॉट में 10 डिसमिल जमीन था, और उसमें 2 भाई हैं तो हम 5-5 डिसमिल लिख लें। यह पूरा आपका प्लॉट पड़ा होगा हिस्सा में, मान लीजिए पूरा ही प्लॉट तो आप पूरा हिस्सा लिखिएगा, ठीक ना। उसी प्रकार इस प्रकार अब जिनको 3 भाई होंगे तो वो 3 प्रकार के शेड्यूल को भर सकते हैं, ठीक। जो भाई 4 भाई होंगे, 4 भाई में बंटवारा शेड्यूल बनल होगा तो वो चौथा शेड्यूल भर के, देखिए शेड्यूल यहाँ पता भरिएगा, लेकिन खाता प्लॉट भरने के लिए यहाँ दिया हुआ है, ठीक, चौथा भाई भर सकते हैं। अब देखिए लास्ट में शेड्यूल 1 जो अपना नाम यहाँ विश्वभाजक में सूचा में यहाँ सिग्नेचर करेंगे, ठीक ना, सिग्नेचर करेंगे। आप सिग्नेचर करके और जिस दिनांक को सिग्नेचर करेंगे वो दिनांक लिख देना है, ठीक ना।
सिग्नेचर लिख देना है। 22 तारीख 8वां महीना 2025 सिग्नेचर करके दिनांक लिख देना है। अब पूरा गलत नहीं भरिएगा, सही सही भरिएगा, क्योंकि ये शपथ टाइप का है। आपका कुछ गलत होगा तो कार्रवाई आप ही पे होगा। ये इतना करला के बाद लास्ट एक चीज़ और भरना क्या है, ये फॉर्म भरना है, स्व अभिप्रमाणित शपथ पत्र। इस प्रकार का एक फॉर्म आएगा, इस प्रकार भी फॉर्म, ये सभी को भरना है। जिसका बंटवारा नहीं हो, किसी प्रकार से त्रुटि होगा तो ये आपको फॉर्म भरना है। यहाँ नाम भरिएगा, देखिए नाम भरा हुआ है, पिताजी का नाम भरिएगा, मौजा भरिएगा, थाना नंबर हल्का ये सब बताया हुआ है, आपका जिला थाना ये सब हम आपको बता चुके हैं इसमें कि कब। देखिए यहाँ जिला जगह मौजा का नाम है, थाना नंबर यहाँ, हल्का नंबर यहाँ है, ठीक है, ये हम आपको बता दिए हैं। ठीक, ये आपको जिला थाना नंबर लिख देना है। भाग वैल्यूम संख्या, इसमें वैल्यूम संख्या का मतलब हुआ ये भाग संख्या। देखिए ये भाग और तमान 1, ये भाग और तमान लिखा हुआ है, वो है वैल्यूम संख्या। ठीक, अब प्रीत संख्या, जमाबंदी संख्या। जमाबंदी संख्या ये कंप्यूटराइज वाला नहीं लिखना है, ये पुराना वाला जमाबंदी संख्या लिखना है। ठीक ना, 14/5, यहाँ 14/5 लिखा हो। अब इसके बाद साइन कर देना है, यहाँ साइन कर दें, यहाँ मोबाइल नंबर देना है, यहाँ अपना नाम लिख देना है। ठीक ना, सॉरी, यहाँ नाम अपना लिख दीजिएगा, साइन यहाँ 10 अंक का मोबाइल नंबर दीजिएगा और यहाँ सिग्नेचर कर दीजिएगा। आप इतना लेके ये फॉर्म आई बंटवारा वाला फॉर्म जो भरे होंगे, ये फॉर्म लेके इस प्रकार लगा दीजिएगा, अब पिन मार दीजिएगा और चुपचाप आधार कार्ड ले जाइएगा और वहाँ जाके आप आधार कार्ड दीजिएगा। आपके आधार नंबर मोबाइल नंबर पर से मोबाइल नंबर आधार नंबर नोट करके एक रजिस्टर टाइप के कोड बनेगा, या रजिस्ट्री मतलब क्या कहा जाता है, मतलब आपके नाम पर कॉलम भर दिया जाएगा, एक रजिस्ट्रेशन रूप के हो जाएगा, रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, वो आपके नाम पर हो जाएगा। आपको फिर कुछ प्रूफ दे दिया जाएगा कि रजिस्ट्रेशन हो गया, आपका पर्चा हो गया, आप जाइए, आपका काम जब प्रॉब्लम होगा, आप मोबाइल नंबर जो दे रहेंगे वो आपको कॉल आएगा, आपसे बात होगा, आपको समस्या पूरा हल किया जाएगा। शिविर में जाके जमा करना, आपको शिविर कहाँ जमा, जो आपका पंचायत में या चाहे आपके गांव में शिविर लगेगा वहाँ जाके जमा कर देना है। इस वीडियो अच्छा लगा होगा तो आज वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को मेरा सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए, धन्यवाद।